हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज हम लोग नया चैप्टर लेंगे अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करते वक्त क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेजेस होगा, उसका थियरी पार्ट को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। सो हमारा पूरा वीडियो देखने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चंस। Okay, so let's start with amalgamation of partnership firm. Yes, while doing amalgamation of partnership firm, we must understand three things in our mind. First is purchase consideration, second is books of old firm, and third in the books of new firm. Basically, amalgamation होता क्या है? Amalgamation means what? Two or more firms coming together and form a new one, or any one existing company is taking over the another existing company and the new company is forming. यहाँ पे the old companies उनको vendor companies बोला जाता है, vendor firm बोला जाता है, जो अपना बिजनेस सेल करके लिक्विडेट करके नए फर्म में मर्ज हो रहे हैं। सो हमारे लिए यहाँ पे ओल्ड फर्म, न्यू फर्म मीन्स परचेसिंग फर्म एंड वेंडर फर्म। वेंडर इज अ सेलर फर्म एंड परचेसिंग फर्म इज अ न्यू फर्म। इस तरह से भी होगा। Whereas ये सब कुछ करते वक्त सबसे पहला आएगा परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है? The calculation of purchase consideration, this is the amount which needs to pay to the vendor company. vendor companies का valuation करते हैं हम लोग। vendor कंपनी को या vendor firm को कितना अमाउंट पे करना चाहिए उसके पार्टनर्स को। सो हमारे vendor कंपनी जो है उसका ड्यू शेयर हमें परचेज कंसिडरेशन से मिलेगा। नॉर्मली अदरवाइज परचेज कंसिडरेशन में बहुत सारा मेथड्स होता है। हमारे एसवाई से रिलेटेड सिलेबस में हमें परचेज कंसिडरेशन जो है वो एज पर नेट असेट मेथड पे करना है। सो परचेज कंसिडरेशन एज पर नेट असेट मेथड। नेट असेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? असेट्स टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू। हर एक वर्ड का अपने आप में मतलब है, उससे आपका आंसर सेट हो जाएगा। असेट टेकन ओवर है तो ही आएगा, अग्रीड वैल्यू नया वैल्यू है वो आएगा। सो हमें कंसीडर करना है नया वैल्यू, हमें कंसीडर करना है वेदर दैट असेट इज टेकन ओवर और नॉट, अदरवाइज वो परचेस कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। अगर असेट टेकन ओवर नहीं है तो परचेस कंसीडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। अगर नया वैल्यू दिया है तो आप बुक वैल्यू नहीं लिख सकते। आपको अगर बोला है असेट टेकन ओवर है और नया वैल्यू नहीं दिया है तो आप बुक वैल्यू कॉपी कर सकते हैं। बट जब प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा विद हाउ टू डू इट विद द प्रॉब्लम ओनली। सो जब असेट टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू में से हम लोग लेस करेंगे लायबिलिटीज टेकन ओवर। कौन सा लायबिलिटीज टेकन ओवर किया है एट रीवैल्यू दैट इज अग्रीड वैल्यू। तो लायबिलिटी कितने पे रीवैल्यूड हुआ है तब जाके हमें मिलेगा परचेज कंसिडरेशन। इन सिंपल टर्म्स असेट टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू, इसका जो भी अल्टीमेट आंसर आएगा दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन। दैट अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन हमें यहां से मिल जाएगा। वो दोनों केसेस में, ओल्ड कंपनी के केस में और न्यू कंपनी के केस में दोनों बार यूटिलाइज होता है। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है परचेज कंसिडरेशन फाइंड आउट करना, जो हमारा ये स्टेज में हो गया। द नेक्स्ट स्टेज इज हाउ टू क्लोज ऑफ बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनीज। हाउ टू क्लोज द बुक्स ऑफ How to close the books of old firm. So old firm का बुक्स क्लोज करना है तो हमें कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में ओल्ड फर्म कौन सा होता है? ओल्ड फर्म वेंडर कंपनी है जो अपना बिजनेस बेच रहा है। अगर हम लोग बिजनेस बेच रहे हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं? यस, ओपन द फॉलोइंग लेजर अकाउंट। हमें ए बनाना पड़ता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइज मींस टू सेल। हम लोग हमारा बिजनेस बेच रहे हैं तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसके डेबिट में सारे एसेट एज पर बुक वैल्यू पोस्ट करेंगे, जिसके लायबिलिटीज में सारा
जिसके क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज पोस्ट करेंगे. सो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट, एंड इफ कैश और बैंक इज नॉट टेकन ओवर और एनी अदर अकाउंट, हमें जरूरत पड़ने पे बना सकते हैं. तो सबसे पहला स्टेप होता है ओपन द फॉलोइंग लेजर. फर्स्ट वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन इज न्यू फर्म अकाउंट एंड फोर्थ वन इज कैश और बैंक और अदर अकाउंट व्हिच आर नॉट टेकन ओवर. सो सबसे पहला स्टेज हमारा ओपन द फॉलोइंग लेजर अकाउंट. सेकंड वन इज सेकेंड स्टेप होता है ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट टू द कंसर्न अकाउंट. लाइक रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स हम लोग पोस्ट करते हैं, सारे असेट्स हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, वेदर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर. कैश अगर नॉट टेकन ओवर रहेगा तो कैश और बैंक के अकाउंट में जाएगा, अदरवाइज रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा. देन लायबिलिटीज में कैपिटल बैलेंस होता है, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैपिटल बैलेंस पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा. ऑल अदर लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड. सो हमारे लिए ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट में कैश if not taken over then cash or bank के account, otherwise all assets should be posted to realization account debit side as per book value. हमारे बैलेंस शीट में जो लिखा है वो अमाउंट बुक वैल्यू पे पोस्ट होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत बार ये पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग. जब परचेज कंसीडरेशन का बात आता है तो अग्रीड वैल्यू रीवैल्यूड का बात आता है, मार्केट वैल्यू का बात आता है. और जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करने का बात करते हैं या बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर टू ओल्ड कंपनी में बात आता है तो बुक वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू में लिखना जरूरी है. देन एंट्री फॉर परचेज कंसीडरेशन, जो परचेज कंसीडरेशन का एंट्री है वो ओल्ड कंपनी के लिए इनकम है और न्यू कंपनी उसको दे रहा है, तो एंट्री आता है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिटेड, न्यू फर्म सो न्यू फर्म अकाउंट के डेबिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में. सो इस तरह से एंट्री फॉर परचेज कंसीडरेशन आता है क्योंकि ओल्ड फर्म के लिए रियलाइजेशन इनकम है. सो नेक्स्ट एंट्री असेट टेकन ओवर, नेक्स्ट एंट्री सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर. अगर असेट नॉट टेकन ओवर है तो क्या एंट्री आएगा, वो असेट नॉट टेकन ओवर रहेगा तो एंट्री आएगा हमारे रियलाइजेशन में, हम लोग उसको कैश में लेंगे तो हमारे लिए कैश कम सीन है, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, ये एंट्री पास होगा. सेल ऑफ असेट विच इज नॉट टेकन ओवर था, हमने उसको बेच दिया तो फर्म के लिए पैसा आएगा. लायबिलिटी पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हम लोग पे करने वाले हैं तो हमारे लिए वो लॉसेस का एंट्री होगा. सो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक,
सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, इस तरह से हमारा एंट्री फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज के लिए आएगा। एक बार ये सारा आइटम्स हो गया तो हम लोग नॉर्मली क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट and transfer the profit or loss to partners capital account in their profit sharing ratio. So next entry number 6, close realization account and transfer the profit or loss to partners capital account in their profit sharing ratio. The next will be the next step will be close partners capital account and transfer the difference to न्यू फर्म अकाउंट। यहाँ पे न्यू फर्म टैली हो जाएगा। इस तरह से हमारा ओल्ड कंपनी का बुक्स क्लोज हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें पता चलेगा न्यू फर्म में हमारे पार्टनर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। सो ये बुक्स टैली होके हमें पता चलेगा परचेस कंसिडरेशन में से कितना अमाउंट कौन सा पार्टनर दे रहा है। ओके, थैंक यू।